हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज का जो हमारा करंट अफेयर रहने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो है आपका एक भारत और श्रेष्ठ भारत। ठीक है, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि अभी हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे रिलेटेड टू द एजुकेशन। जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपके एग्जाम्स हो वहाँ पे ये हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, आ जाओ फिर। देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, काफी बार आप लोगों ने नाम सुना होगा इसके बारे में कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या। यहाँ पे ये समझना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे कुछ कई सारे पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, ये कैसा है, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट में पेन टैप क्या हो गया। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये क्या है, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, ये प्रमोट क्या करता है, नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चर एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे आपको ये समझना है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जहां पे हम नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं। कैसे करते हैं, जहां पे हम लोग कल्चर का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। ये प्रोग्राम लॉन्च किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था ऑन 31 अक्टूबर 2050। ये डेट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये किसके ओकेजन पे लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी आपकी 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है बात। दूसरी बात, इंडिया इज अ कंट्री whose fabric has been woven from various linguistic, cultural and religious threads। सभी लोगों को पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, मतलब बहुत सारे धागे एक साथ मिले हुए हैं। A long history of cultural evolution and freedom struggle centered on the principle of non-violence, है ना, justice, have held this diverse nation together to form a composite national identity। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स जो चीज है, वो एक साथ मिलकर के इसे एक मतलब एक साथ इसको कंपोजिट किया गया, एक इसकी नेशनल आइडेंटिटी इससे बनी है। अ यूनिक यूनिटी इन वैरायटी हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट अंडरलाइज अवर शेयर्ड पास्ट। दिस यूनिटी स्टैंड आउट एज अ टॉल फ्लेम ऑफ नेशनहुड that must be nurtured and protected into the future। अब ये जो नेशनहुड है, ये जो इंटीग्रेशन है कल्चर का, ठीक है, ये जो नेशनल आइडेंटिटी बनी हुई है इंडिया की, इसको हमें क्या करना है, नर्चर्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है फॉर द फ्यूचर। ये हिंदी में है आपका। ठीक है, हिंदी में ही आप लोग पढ़ सकते हो। हिंदी इसका मैं PDF दूंगी तो हिंदी में जो हिंदी से है वो हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा हिंदी में रखा हुआ। अभी मिशन क्या है आपका, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का पहला मिशन क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है, हमारे नेशन के अंदर उसको मेंटेन करना है, उसको सेलिब्रेट करना है, स्ट्रेंथ करना है। ये जो फैब्रिकेशन है इसको हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये जो नेशनल इंटीग्रेशन की स्पिरिट है इसको हमें प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में प्रमोट करना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टेट और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की वो इन्वॉल्व हो पाए। शोकेसिंग द शोकेसिंग द रिच हेरिटेज एंड कल्चर। जो हमारे हेरिटेज हैं, हमारे जो कल्चर्स हैं उसको शोकेस करना, जो हमारे कस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो टेरिटरीज हैं इंडिया की, ठीक है, उनकी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे शोकेस करने की बात की जा रही है। इस्टेब्लिशिंग लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट प्रमोट लर्निंग बिटवीन स्टेट बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये क्या था, ये जो श्रेष्ठ भारत था आपका, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके ये कुछ मिशन थे जो आपको याद होने चाहिए यहाँ पे। ठीक, विजन क्या था, किस विजन, ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है इसका विजन क्या था। पहला, द ग्लोरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ अ वेरियस लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ फूड, म्यूजिक, डांस, थिएटर, मूवीज, स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, जो भी फेस्टिवल्स हैं, पेंटिंग है ना, will be enable people to imbibe the innate chord of a binding and brotherhood and celebrate the idea of a India as a
nation where different culture unit across various geographies merge and interact with one another. अभी हमने यहाँ पे बात क्या की थी, इनका पहला मिशन तो यही था ना, सेलिब्रेट करना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ नेशन। तो वही चीज है यहाँ पे, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, टाइप्स ऑफ फूड है, म्यूजिक है, डांस है, कल्चर है, पेंटिंग्स है, उन्हीं सबको, ठीक है। दूसरी बात, टू एजुकेट द पॉपुलेशन, ठीक है, अबाउट द सीमलेस इंटीग्रेटेड मॉडर्न इंडियन स्टेट। एजुकेट करना है हमें लोगों को, विच इज स्ट्रेस्ड अराउंड अ ह्यूज लैंड मास एंड whose solid foundation ensure that everyone benefits from the nation geopolitical power। तीसरी बात, emphasize करना है जनरल पब्लिक को हाउ इम्पोर्टेंट, क्यों, मतलब ये जो स्पिरिट है, ये जो नेशनल स्पिरिट की यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे, कि हमें क्या करना है, लोगों के अंदर प्रमोट करना है स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जनरल पब्लिक में, जनरल पब्लिक के अंदर इस स्पिरिट को हमें प्रमोट करना है, तो इसको, इस चीज को एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है, कि हमें जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है, और ये जो ट्रेडिशंस हैं, ये इसके लिए ये इट इज फॉर द स्पिरिट ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है, दैट डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन आर बिकमिंग मोर इंटरकनेक्टेड। दूसरी बात, टू रिड्यूस द सेंस ऑफ बीइंग, ठीक है, रिड्यूस करना है सेंस ऑफ बीइंग अ स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड, ठीक है, ये याद रखना, अ स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड, इसको हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है। दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट कल्चर एंड ट्रेडिशन, मतलब जो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा है कि जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, ठीक है, हम उन्हें पराया ना समझे, स्ट्रेंज ना समझे, ठीक है, ये चीज बोली जा रही है, वो भी हमारे अपने हैं, ठीक है। दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट कल्चर एंड ट्रेडिशन हु लिव इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया ऑफन एक्सपीरियंस, ठीक। Through these intense cross-cultural connection, a sense of ownership, responsibility for the country is to be instilled। अब ये जो intense cross-cultural connection है, इसको थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओनरशिप, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंट्री के अंदर, उसको इंस्टिल किया जा सकता है, एज इट्स एम्स टू बिल्ड अप द इंटरडिपेंडेंस मैट्रिक्स, to celebrate the diversity and unity of the nation at the same time, to generate a vibrance of understanding, appreciation amongst the people and forge mutual bonding to secure a enriched value system of unity in nation, ठीक है। तो these are the vision of एक भारत and श्रेष्ठ भारत। अब इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से हैं, देखो वही चीजें बोली जा रही हैं, सबसे ज्यादा इनका जो मेन चीज यही है कि हमें क्या करना है, जो डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करना है, उसको प्रमोट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, ठीक है, तो वही ऑब्जेक्टिव्स में भी है। To celebrate our nation unity in diversity, to maintain the strengthen the fabric of our country's traditionally existing emotional bond, to promote the spirit, है ना, और ये हम लोगों ने कर लिया शायद, to highlight the rich heritage and cultures and to foster long term relationship and to foster learning among states through the exchange of best practices and experiences, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या क्या है, पहला फीचर है द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम स्ट्राइव्स टू एक्टिवली इंप्रूव द कनेक्शन बिटवीन द पीपल ऑफ वेरियस कल्चर लिविंग इन वेरियस इंडियन, मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर्स के लोग हैं, उनके बीच में जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। Every year, each state union territories in India will be partnered with another state। हर साल क्या होता है, जो आपके स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की, वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं दूसरे स्टेट्स के साथ, ठीक है, जिससे वहां पे क्या हो पाए, इंगेजमेंट हो पाए, ठीक है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाए, ठीक है। It is hoped that through this exchange knowledge of the other state, अब ये जो exchange हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में या फिर यूनियन टेरिटरीज के बीच में, इससे क्या होता है, यहाँ पे नॉलेज का एक्सचेंज हो पाता है। नॉलेज मीन्स यहाँ पे लैंग्वेज भी एक्सचेंज होती है, कल्चर भी एक्सचेंज होते हैं, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है एक स्टेट के लोगों के का दूसरे स्टेट के लोगों के प्रति, उसको हम यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पे हम इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को इनहेंस करा सकते हैं। A preliminary list of activities has been compiled and अब कई सारी यहाँ पे एक्टिविटीज इसके लिए कराई जाती हैं, आगे एक्टिविटीज मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। स्टेट यूनियन टेरिटरीज में चूज evolve and develop their interaction pattern based on the provided list based on the operational suitability during interactions। क्या क्या कैसे इसको इम्प्लीमेंट, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का
इंडियाज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विल बी पार्टनर, मतलब यहाँ पे जो स्टेट और जो टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज, वो आपस में क्या मतलब पार्टनरशिप करती हैं फॉर अ सेट ऑफ पीरियड, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पीरियड्स के लिए ये आपस में पार्टनरशिप करती हैं, जिसमें एक MOU साइन किया जाता है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज को करने के लिए ये ज्वाइंटली क्या करते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसको साइन किया जाता है यूनियन टेरिटरीज के बीच में। The state and union territories will embark on a mission to strengthen their cultural, academic, and economic linkage by engaging in various mutual interaction with the पार्टनर स्टेट यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पे म्यूजिक, ड्रामा, फूड, लैंग्वेज एक्सेट्रा ये सारी चीजें आती है, जहाँ पे पीपल एक दूसरे के साथ ये चीजें एक्सचेंज करते हैं। बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल सुटेबिलिटी ड्यूरिंग इंटरेक्शन, स्टेट यूनियन टेरिटरीज may choose, evolve and develop their interaction pattern from the specified list. द एक्टिविटी विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिटेड इन कलेक्शन वेरियस स्टेट। अब ये जो एक्टिविटीज हैं, आगे जो एक्टिविटीज की मैं बात कर रही हूँ, ये सारी एक्टिविटीज है आपकी, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये बेनिफिट देती हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ, कैसे वो एक्सचेंज कर पाए, आपस में मिलकर काम कर पाए, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज है, जैसे कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है, सच एज म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, है ना। ट्रांसलेशन हो सकता है बुक्स, पोएट्री, फोक सॉन्ग्स का एक स्टेट का दूसरे स्टेट के लिए। एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो सकते हैं फॉर राइटर्स, पोएट, स्टूडेंट के लिए। अब ये एक्टिविटीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रमोशन ऑफ होमोस्टेट्स एंड टूरिज्म, फैमिलाइजेशन टूर फॉर टूर ऑपरेटर्स, language exposure for students, sharing of books and information on culture, custom, traditions, flora and fauna, easy competitions and optional language classes, drama, है ना, drama performance and exchange of information on traditional agriculture practices, film festivals भी हो सकते हैं, हम अपने जो ट्रेडिशनल अटायर्स उसको शोकेस करा सकते हैं, है ना। ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, वहां पे उसका भी एक्सपोजर किया जा सकता है। तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो यूनिटी है, जो डाइवर्सिटी है, उसको हम एक साथ ला सकते हैं, उसको हम वहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इससे हम इंडियाज की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको इनहेंस करा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये अब ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने थोड़े से शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ये इसके विजन है सारे, जो पीछे मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। दिस स्कीम्स एम्स एट इनकरेजिंग पीपल टू नो अबाउट देयर नेबरिंग, मतलब ये स्कीम में हम क्या करते हैं, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, उनके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। उनका जो कल्चर है, उनकी जो हेरिटेज है, ठीक है, उसको सॉरी उनका जो मतलब कल्चर है, उनका जो बिलीफ है, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उसको हम यहाँ पे वहां पे हम एक्सचेंज करते हैं। यहाँ से इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ये जो रिच हेरिटेज है, कल्चर है, डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया को, इसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, प्रिजर्व करना है फॉर द फ्यूचर। द आइडिया ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन विल बी प्रोमोटेड, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट विल बूस्ट लर्निंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। पांचवा पॉइंट, द फीलिंग ऑफ वन नेशन, यहाँ पे वन नेशन की फीलिंग और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट किया गया है। विजन क्या है, बाइंड करना है डिफरेंट जो लोग हैं, ठीक है, पीपल हैं स्टेट्स के, ठीक है, उनको बाइंड करना है थ्रू म्यूजिक, ठीक है, थ्रू लैंग्वेज, म्यूजिक, लिटरेचर, जितनी भी एक्टिविटीज है उसको थ्रू हमें क्या करना है, लोगों को बाइंड करना है। बूस्ट करना है कनेक्टेडनेस को अमंग द पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। हेल्प करना है पीपल को दैट फील लाइक दे आर इन अ डिफरेंट लैंड, मतलब हमें लोगों को, जैसे दूसरे स्टेट के लोग हैं, वो दूसरे स्टेट अदर स्टेट में जब जाएं तो उन्हें डिफरेंट फील ना हो, ठीक है। टू हेल्प पीपल दैट फील लाइक दे आर इन अ डिफरेंट लैंड व्हेन दे विजिट अदर स्टेट्स। बूस्ट करना है क्रॉस कल्चर एंगेजमेंट को, ये जो क्रॉस कल्चर एंगेजमेंट है उसको बूस्ट करना है, ठीक है, जिससे हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पाए, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके अंदर डेवलप करनी है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अमंग द सिटीजन। पांचवा पॉइंट क्या है यहाँ पे, इम्ब्रेस करना है डाइवर्सिटी को और प्रमोट करना है यूनिटी को एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये सब क्या थे, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन्स ऑफ द श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज का ये जो करंट अफेयर था आपका एजुकेशन का, ये था आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत का, जहाँ पे इस स्कीम के अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं, ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें अपने एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रख करके जो चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी, कि लॉन्च ईयर क्या है, क्या इसका विजन था, क्या इसके एम थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, कब किस ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, किसने लॉन्च किया था,
ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, बस इतना ही चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी थी, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए डाल दी हैं। ठीक है, सो आज का ये रिकॉर्डेड सेशन था, लाइव में नहीं ले पाई हूँ, और इसका पीडीएफ मैं अभी रात में ही आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जहाँ पे आप लोग उसको रीड कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा हुआ है जहाँ पे मैंने बताया कि कब से हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपकी। ठीक है, जब भी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही मैं एक शेड्यूल बना दूंगी पेपर 1 को कैसे हम लोग को स्टार्ट करना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।